सभी का स्वागत है प्लाज्मा कॉम्पिटिटिव एज के चैनल पे। मैं हूं रिजवान खान। मेरे साथ हमारी खास मेहमान शहला निगार साहिबा हैं। शहला निगार साहिबा को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। यकीन मानिए, एक हिंदुस्तान की एक ऐसी पत्रकार जिसको आप सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे। शहला निगार साहिबा की अपनी एक पहचान है। मुझ जैसे पत्रकार इनकी बहुत इज्जत करते हैं। उसकी वजह यह है कि इन्होंने हिंदुस्तान में अपनी अलग छवि बनाई। ये मोस्टली जो न्यूज़ लेकर आती हैं वो पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आती हैं। यकीन कीजिए, मैं पत्रकार के तौर पर ये कह सकता हूँ कि पॉजिटिव न्यूज़ को कवर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। और आज की दुनिया में जो पत्रकार कर रहे हैं वो भाग दौड़ इतनी तेज़ी से कर रहे हैं न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में, कि वो निगेटिव न्यूज़ को ज़्यादा देश के सामने रख रहे हैं। और इन सबसे अलग शहला निगार देश के पॉजिटिव न्यूज़ देश के कोने कोने से ढूंढ कर लाती हैं। और वो खबरें, यकीन मानिए, हमें और आप जैसे लोगों को बहुत मोटिवेट करती है और कुछ नया सपना बनाने को सोचने पर मजबूर करती है। शहला निगार साहिबा, अगर आप दूसरी तरफ देखिए कि इनकी ज़िंदगी बहुत स्ट्रगल भरी रही। इन्होंने पत्रकारिता, क्योंकि जामिया से ये पढ़ी लिखी हैं और पत्रकारिता में एक ऐसे मुकाम पर आ गए हैं। बहुत कम उम्र है, ज़्यादा उम्र भी नहीं है, बहुत कम लोग इस मुकाम पर पहुंच पाते हैं। और मैं ये कह सकता हूं, जिस तरह से मैं इनसे बातचीत करता हूं, बहुत फलदार दरख्त वाली हैं, बहुत झुकी हुई। जब भी हमने इन्हें फ़ोन किया, हमने इंटरेक्शन सेशन के लिए बुलाया, इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें वक्त दिया। और आज यकीन कीजिए, बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। इनसे जब बातचीत, इंटरेक्शन सेशन हो रहा था, तो हमें भी कई चीज़ें सीखने को मिली। और वाकई जो दर्द महिलाओं को लेकर है, इन्होंने एक एक करके खोल कर रखा। और बच्चों के साथ शानदार इंटरेक्शन सेशन, हमारे बच्चे तो बहुत मोटिवेटेड हुए होंगे। थैंक यू शहला मैम, यू आर गिविंग द प्रीशियस टाइम टू मी। थैंक यू ऑलवेज फॉर। थैंक यू सो मच। आपने इतनी ज़्यादा तारीफ कर दी, इसकी मैं हकदार नहीं हूँ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ बुलाने के लिए। और इन बच्चों से, इन अपनी बहनों से बात करके सचमुच मुझे बहुत खुशी हुई। शहला ने बहुत अच्छी बात कही। और अब ऐसी बात है मैम, अगर आप जैसे ही लोग हमें मदद करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे, क्योंकि यकीन मानिए, हम लोग सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बच्चों तक खड़े होकर, मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप बैठे होते हो और आप हमारे दर्द को समझो कि सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक हम खड़े रहते हैं। रात में क्या पेन हम फेस करते हैं वो हम जानते हैं, मगर वो सारे पेन खत्म हो जाते हैं जब इन सारे बच्चे, है ना, ये खूबसूरत बच्चे जब जामिया के कैंपस को क्रॉस कर जाते हैं, तो वो 4 गुना एनर्जी हमारे अंदर बढ़ जाती है। जैसे हमने 2 बच्चों के बारे में जिक्र किया आपको, मुझे बातचीत करके बहुत मज़ा आया आपसे। आज बहुत कुछ हमने सीखा है, यकीन कीजिए, क्योंकि मैं पत्रकार के तौर पर, इतनी अच्छी स्टोरीज आपकी हैं माशाल्लाह। आपको ये ताकत कहाँ से मिलती है? आप किससे इंस्पायर हैं हमारे बच्चों के लिए? मैं कहना चाहिए कि आप जैसे ही लोग मुझे मिलते रहते हैं और मैं उन्हीं से इंस्पायर होती हूँ। और आप जैसे ही लोग, मैं समाज में जगह जगह जाती हूँ और बहुत अच्छा कर रही हैं, जिन्हें हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं, जो प्राइवेट मीडिया चैनल्स हैं, वो दिखाते नहीं हैं। वो उन्हें मसाला चाहिए, ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए। लेकिन ये बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, छोटे छोटे लड़के, 13 साल का लड़का इंजीनियर, मतलब उसने इंजीनियरिंग नहीं की है, लेकिन उसने रोबोट बना दिया। किसी ने जुगाड़ से गाड़ी बना दी, किसी ने कुछ ऐसा कर दिया। मतलब इस तरह के काम कर रहे हैं जो एक मिसाल कायम करते हैं। तो ऐसे लोगों से जब हम मिलते हैं तो हमें लगता है कि ये चीज़ दुनिया के सामने जानी चाहिए, ये चीज़ देश के सामने जानी चाहिए। कि हमें लगता है कि सब कुछ बुरा हो रहा है, नहीं, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। वो अच्छी चीज़ें भी तो समाज के सामने जानी चाहिए कि हमारे देश में छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, महिलाएं क्या कर रही हैं। जिन महिलाओं को खाने को रोटी नहीं है, वो लोग कितना कुछ चेंज ला रहे हैं। उन्होंने कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर, और किसी ने अगरबत्ती की ही शुरुआत कर दी और उससे एक पूरा का पूरा इलाके की महिलाओं की सूरत बदल दी उन्होंने, कि वहाँ पर आर्थिक सशक्तिकरण की, महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल कायम कर दी। पूरे के पूरे गाँव समृद्ध हो गए। तो ऐसी मिसालें हैं। तो ये मिसालें ढूंढकर लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि लोग मोटिवेट हों, कुछ और अच्छा करें, ख़ास करें। तो मेन
यही रहता है। और चलते फिरते बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है, कई बार निकलता है बहुत अच्छा। एक दिन मैं ऑटो से सफ़र कर रही थी, वो ऑटो चला रहे थे, उनके दोनों पैर कटे हुए थे, दोनों या एक पैर कटा हुआ था, एंड वो ऑटो चला रहे थे, एक पैर नहीं था और एक हाथ नहीं था। मुझे लगा कि हम अक्सर स्ट्रीट्स पर या फिर सड़क किनारे बैठे हुए देखते हैं कि हाथ या पैर नहीं है तो वो भीख मांग रहे हैं। उस बंदे ने भीख ना मांगकर मेहनत करना ज़रूरी समझा। उसे लगा मैं इज्जत से कमाऊंगा, इज्जत से खाऊंगा। तो ये ज़रूरत है, किसी से मांगकर खाना या किसी पर मुनहसर हो जाना कि वो हमारे लिए कर देगा, ये तो बहुत आसान बात होती है। लेकिन अपना जो जज्बा है, अब उस ऑटो ड्राइवर के जज्बे को जनता के सामने लाने की ज़रूरत है, ताकि और लोग जो है वो मोटिवेट हों और ये भीख मांगने का काम ख़त्म हो। मैं अक्सर कहता हूं कि महिलाओं को आज़ाद कर दीजिए और देखिए कि महिला क्या कमाल करती है। और मैं साथ साथ हमेशा ये भी कहता हूं कि एक महिला को पढ़ा कर देखिए, वो एक ख़ानदान को सजा कर रख देगी। मैं शहला निगार साहिबा से मैं चाहूँगा, क्योंकि देश आपको सुनता है, तो देश की महिलाओं से ज़रूर आप एक अपील कीजिए कि वो अपनी लड़कियों को आज़ाद करें और उन्हें मौका दें, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दें कि वो बाहर जाकर बेहतर कर सकें। क्योंकि आज आप इन बच्चियों के लिए एक इंस्पिरेशन हैं, आप इतने बड़े टीवी चैनल से जुड़ी हुई हैं। नहीं, माँ बाप से तो बिल्कुल कहा जाएगा कि उन्हें ये करना चाहिए, और ये एहसान के तौर पर नहीं करना चाहिए बल्कि अपने फ़र्ज़ के तौर पर करना चाहिए। जैसा फ़र्ज़ वो अपने बेटों के लिए समझते हैं, वैसा ही फ़र्ज़ बेटी के लिए भी समझने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर बेटों को संस्कारी बनाने की ज़रूरत है, ताकि महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं, दिन ब दिन जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, वो अपराध रुकें। बेटियों को मत रोकिए, बेटों को रोकिए, बेटों को शिक्षित बनाइए, उनमें संस्कार डालिए ताकि वो संस्कारी बने और बेटियों के प्रति जो अपराध हो रहे हैं वो रुकें, बेटियां बाहर निकलें और सशक्त हों। अगर हमारी बेटियां बाहर नहीं निकलेंगी तो डॉक्टर्स कैसे बनेंगी? अगर हमारी बेटी बाहर नहीं निकलेगी, एक अच्छी पत्रकार कैसे बनेगी? आप इमेजिन कीजिए, बहुत अच्छी बात कर रही हैं शैला। अगर हमारी बेटियां नहीं निकलेंगी तो एक अच्छी टीचर कैसे बनेगी? क्योंकि यही बेटियां आने वाले समय में बूढ़े माँ बाप को मदद भी करती हैं। कई ऐसी स्टोरीज हमने देखी हैं। वाकई शैला, आपने बहुत कीमती वक्त दिया हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।